हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, के या फिर की, और बुक्स यानी कि किताबें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, किताबों का महत्व। ठीक है, books are the friends of human beings as they provide excellent information. Books यानी किताबें, are यानी कि है, the friends यानी कि मित्र या फिर दोस्त, of human beings, of का मतलब का के की, और human beings होते हैं इंसान या फिर मनुष्य, या फिर हम इन्हें मानव भी कह सकते हैं। ठीक है, एज क्योंकि, दे प्रोवाइड वे उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, एक उपलब्ध करना अलग चीज होती है और एक उपलब्ध कराना यानी कि किसी और को दिलाना। ठीक है, यानी कि प्रोवाइड कराना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट होता है सबसे बेहतर। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी। अब मीनिंग समझते हैं। बुक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी किताबें मनुष्यों की, इंसानों की या फिर मानवों की दोस्त या फिर मित्र हैं। ठीक है, एज क्योंकि, दे प्रोवाइड एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वे उत्कृष्ट जानकारी उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, दे एनहेंस आवर नॉलेज एंड ब्रॉडन्स आवर विजन। दे यानी कि वे, एनहेंस, एनहेंस करना बढ़ाना, तो बढ़ाती है। ठीक है, आवर नॉलेज हमारी जानकारी या फिर ज्ञान, एंड और ब्रॉडन किसी चीज को ब्रॉडन करना यानी कि उसका फैलाव करना, यानी फैलाना या फिर व्यापक बनाना। व्यापक क्या होता है? बहुत बड़ा रूप। ठीक है, आवर विजन हमारी दृष्टि, विजन होता है हमारी नजर या फिर हमारी दृष्टि। ठीक है, दे एनहेंस अवर नॉलेज, वे हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, एंड ब्रॉडन अवर विजन, और हमारी दृष्टि को व्यापक बनाती है। ठीक है, यानी कि फैलाती है। दे गाइड अस एंड कंसोल अस व्हेन वी आर वरिड। दे यानी कि वे, गाइड करना, मार्गदर्शन करना यानी कि मार्ग दिखाना। ठीक है, तो मार्गदर्शन कराती है। अस यानी कि हमें या फिर हमारा, एंड और कंसोल, कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना यानी कि दिलासा देना, तो दिलासा देती है यानी कि हौसला देती है। अस यानी कि हमें, व्हेन जब, वी आर यानी कि हम हैं, वरिड यानी कि चिंतित। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। दे गाइड अस, वे हमें मार्गदर्शन करती हैं, एंड कंसोल अस, और हमें दिलासा भी देती हैं, व्हेन वी आर वरिड, जब हम चिंतित होते हैं। ठीक है, दे शो द पाथ हाउ वी कैन लीड अ फैंटास्टिक लाइफ। ठीक है, दे यानी कि वे, शो करना, दिखाना, तो दिखाती है। द पाथ, पाथ होता है रास्ता यानी कि वे। ठीक है, हाउ यानी कैसे, वी यानी कि हम, कैन लीड, कैन का मतलब कर सकना कोई काम, और लीड करना यानी कि नेतृत्व करना। ठीक है, तो कैन लीड नेतृत्व कर सकते हैं। अ एक फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक का मतलब होता है शानदार। ठीक है, लाइफ यानी कि जीवन। हम मीनिंग निकालते हैं। दे शो द पाथ, वे हमें रास्ता दिखाती है। हाउ वी कैन लीड, हम कैसे नेतृत्व कर सकते हैं या फिर हम कैसे जी सकते हैं। अ फैंटास्टिक लाइफ, एक शानदार जीवन। ठीक है, दे परसुएड अस हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन। दे यानी कि वे, परसुएड
परसुएड का मतलब होता है मनाना, राजी करना या फिर समझाना। ठीक है। अस यानी कि हमें, हाउ कैसे, टू हैंडल हाउ टू हैंडल। ठीक है, यहाँ पर टू हैंडल का इकट्ठे मीनिंग आएगा, टू का अलग से के लिए मीनिंग नहीं है। टू हैंडल, हैंडल का मतलब होता है किसी चीज को संभालना, हैंडल करना। डिफरेंट अलग अलग या फिर विभिन्न, सिचुएशन परिस्थिति। ठीक है, मीनिंग निकालते हैं। दे परसुएड हस, वे हमें मनाती है या फिर समझाती है। हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, कि अलग अलग परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। ठीक है। दे हेल्प अस डेवलप द हैबिट ऑफ कंटेम्पलेशन। दे हेल्प अस, दे यानी कि वे, हेल्प यानी कि मदद करना, अस यानी कि हमें, डेवलप विकास करना, द हैबिट, हैबिट होती है आदत। ठीक है। ऑफ का के की, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है ध्यान या फिर चिंतन या फिर सोच विचार। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। दे हेल्प अस, वे हमें मदद करती है। डेवलप द हैबिट ऑफ कंटेम्पलेशन, यानी कि चिंतन की आदत को विकसित करने में। ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इंडिविजुअल इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। दे यानी कि वे, प्रोवाइड उपलब्ध कराती है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या फिर मजबूती। ठीक है। टू इंडिविजुअल, टू का मतलब है यहाँ पर को, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि एक अकेला व्यक्ति। ठीक है। इन यानी में, ऑल यानी सब या फिर सारे, फेजेस, फेजेस होते हैं चरण या फिर स्तर, अच्छा स्तर, बुरा स्तर। ठीक है, निम्न स्तर। इस तरीके से जो स्तर होते हैं, स्टेजेस होती हैं लाइफ की, कभी अच्छा फेस है, अच्छी चीजें हो रही है, कभी बैड फेस है कि बुरी चीजें हो रही हैं, वो फेजेस हैं, यानी कि लाइफ के वो चेहरे हैं। ठीक है। ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के, लाइफ जीवन, ऑफ काके की। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इंडिविजुअल, वे व्यक्ति को ताकत या फिर मजबूती उपलब्ध कराती है। इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के सभी चरणों में। ठीक है, जितने भी स्तर हैं लाइफ के, जो भी प्रॉब्लम है या फिर खुशी है, उन सब में हर एक व्यक्ति को वो ताकत मुहैया कराती है या फिर उपलब्ध कराती है। ठीक है। दे एक्सपोज, दे यानी वे, एक्सपोज, एक्सपोज करना यानी कि पर्दाफाश करना। ठीक है, या फिर खुलासा करना, खुलासा करना, वे खुलासा करती हैं। वेरियस हिडन ट्रुथ्स, वेरियस का मतलब विभिन्न, यानी कि अलग अलग प्रकार के, हिडन छुपे हुए, ट्रुथ्स यानी कि सत्य। अबाउट एवरीथिंग, अबाउट के बारे में, एवरीथिंग यानी कि हर चीज। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। दे एक्सपोज, वे खुलासा करती हैं। वेरियस हिडन ट्रूथ्स, विभिन्न छुपे हुए तथ्यों का। अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में, यानी किताबें हर चीज के बारे में छुपे हुए विभिन्न तथ्यों का खुलासा करती है। ठीक है। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स। बट, पर या फिर परंतु, वी शुड बी हमें होना चाहिए। ठीक है, वेरी केयरफुल बहुत सतर्क, केयरफुल होता है सतर्क या फिर सावधान। ठीक है। इन यानी में, द सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव या फिर चयन, यानी कि किसी चीज को सेलेक्ट करना, चुनना। ऑफ बुक्स, ऑफ का के की, बुक्स यानी कि किताबें। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। बट, पर, वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों के चयन में।
ठीक है, यानी जब हम किताबें चयन करते हैं, चुनते हैं कि हाँ हमें ये वाली किताब चाहिए, ये हमें पढ़ना है, तो हमें उस दौरान सतर्क होना चाहिए, क्योंकि बुक्स बहुत तरीके की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड बुक्स आर एक्सट्रीमली फ्रूटफुल बट सम बैड बुक्स कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, गुड बुक्स यानी कि अच्छी किताबें, आर यानी कि है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम या फिर एक्सट्रीमली दोनों का मतलब होता है अत्यंत। ठीक है, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब होता है उपयोगी, यानी कि यूजफुल। फ्रूटफुल या फिर यूजफुल दोनों का ही मीनिंग होता है उपयोगी। और उपयोगी का मतलब क्या होता है कि हाँ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बट पर सम बैड बुक्स, कुछ बुरी किताबें, कैन बी, हो सकती है। बी का मतलब होता है होना और कैन का मतलब कर सकना, तो कैन बी हो सकती हैं, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक। डेंजरस क्या होता है? खतरनाक। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। गुड बुक्स आर एक्सट्रीमली फ्रूटफुल, अच्छी किताबें अत्यंत उपयोगी होती हैं। बट सम बैड बुक्स कैन बी वेरी डेंजरस, पर कुछ बुरी किताबें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छी किताबें हमेशा इंसानों को अच्छी नॉलेज देती है, और जो बुरी किताबें होती हैं, है ना, कुछ अजीब अजीब किस्म की भी बुक्स होती हैं, जैसे ब्लैक मैजिक तरीके की, तो वो क्या करती हैं? गलत नॉलेज इंसानों को देती है, बुरे काम की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक इन रिगार्ड ऑफ बुक्स। ठीक है, पीपल यानी कि लोग, हैव यानी उनके हैं या फिर उनके पास हैं, डिफरेंट लाइक्स यानी कि अलग अलग, लाइक्स होती है पसंद, उनकी अलग अलग पसंद है, एंड और डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब क्या होता है बताइए? लाइक का अपोजिट लाइक होता है पसंद, तो डिसलाइक क्या हो गया? नापसंद। ठीक है, इन रिगार्ड ऑफ, इन रिगार्ड ऑफ का इकट्ठे मीनिंग आता है, के संबंध में। ठीक है, बुक्स यानी कि किताबें, मीनिंग समझते हैं। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, यानी कि लोगों के अलग अलग पसंद और नापसंद हैं। इन रिगार्ड ऑफ बुक्स, किताबों के संबंध में, यानी किताबों के संबंध में लोगों की बहुत अलग अलग पसंद और नापसंद है। ठीक है, सेम इज द केस विद मी, सेम यानी कि वही, इज यानी है, द केस यानी मामला, विद मी मेरे साथ। ठीक है, सेम इज द केस विद मी, मेरे साथ भी वही मामला है। आई लाइक टू रीड बुक्स विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। आई लाइक टू रीड, आई लाइक यानी कि मुझे पसंद है, टू रीड यानी कि पढ़ना, बुक्स यानी किताबें। यहाँ पर टू का अलग से मीनिंग के लिए नहीं निकलेगा। ठीक है, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। बुक्स यानी किताबें, विच यानी जो, आर यानी है, बेस्ड आधारित, किसी चीज पर आधारित, जो उसका आधार है। ठीक है, ऑन पर या फिर के ऊपर, फैक्ट्स, फैक्ट्स होते हैं तथ्य, किसी भी चीज के बारे में सच्ची जानकारी। एंड फिगर, एंड यानी और फिगर होते हैं आंकड़े। आंकड़े क्या होता है कि गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी चीज ने, किसी इंसान ने उस चीज को पहले परखा है, वो काम किया गया है, फिर उसके बारे में किताब लिखी गई है। ठीक है, तो वो एक सॉलिड प्रूफ के तौर पे हो गया कि हाँ आप उसको किसी को दिखा सकते हो। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। सेम इज द केस विद मी, मेरे साथ भी यही मामला है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, विच आर बेस्ड जो आधारित है, ऑन फैक्ट्स एंड फिगर तथ्यों पर और आंकड़ों पर। ठीक है, आई नो दैट ओनली गुड बुक्स बेनिफिट एन इंडिविजुअल विद द अवेयरनेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, रिलेटेड टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। आई नो यानी कि मैं जानता हूं या फिर मैं जानती हूं, दैट कि ओनली
यानी सिर्फ गुड बुक्स, अच्छी किताबें बेनिफिट, लाभ देती हैं। किसी को बेनिफिट करना यानी कि उसको लाभ देना, फायदा देना, ठीक है। एन यानी कि एक, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, विद के साथ, द अवेयरनेस, अवेयरनेस होता क्या है बताइए? अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ठीक है। ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ऑफ का मतलब का, के की, एंटायर का मतलब पूरा, वर्ल्ड विश्व, संसार या फिर दुनिया, ठीक है। रिलेटेड यानी कि संबंधित, टू द डिस्कवरीज, यहां पर टू का मतलब है से, डिस्कवरीज, डिस्कवरीज का मतलब होता है खोज, एंड इन्वेंशंस, एंड यानी और, इन्वेंशंस होते हैं आविष्कार, क्या होते हैं? आविष्कार, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। आई नो दैट, मैं जानती हूं, दैट कि, ओनली गुड बुक्स, सिर्फ अच्छी किताबें, बेनिफिट एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को लाभ देती हैं, विद द अवेयरनेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व की जागरूकता के साथ, रिलेटेड टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, जो खोज और आविष्कार से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। चलिए फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का महत्व। बुक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, किताबें मनुष्यों की मित्र हैं या फिर दोस्त हैं। एज, क्योंकि दे प्रोवाइड एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन, वे उत्कृष्ट जानकारी उपलब्ध कराती हैं। दे एनहांस अवर नॉलेज, वे हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। एंड ब्रॉडन अवर विजन, और हमारी दृष्टि को व्यापक बनाती हैं, ठीक है। दे गाइड अस, वे हमें मार्गदर्शन करती हैं। एंड कंसोल अस, और हमें दिलासा भी देती हैं। व्हेन वी आर वरिड, जब हम चिंतित हैं या फिर चिंतित होते हैं। दे शो द पाथ, वे रास्ता दिखाती हैं। हाउ वी कैन लीड अ फैंटास्टिक लाइफ, कैसे हम एक शानदार जीवन का नेतृत्व कर सकते हैं। दे परसुएड अस, वे हमें समझाती हैं। हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करती हैं। डेवलप यानी विकास करने में, द हैबिट ऑफ कंटेम्पलेशन, यानी कि चिंतन की आदत को विकसित करने में या फिर विकास करने में वे हमारी मदद करती हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इंडिविजुअल, वे व्यक्ति को ताकत या फिर मजबूती उपलब्ध कराती है। इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के सभी चरणों में, ठीक है। दे एक्सपोज, वे खुलासा करती हैं। वेरियस हिडन ट्रूथ्स, विभिन्न छुपे हुए तथ्यों का, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। बट पर वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों के चयन में। गुड बुक्स आर एक्सट्रीमली फ्रूटफुल, अच्छी किताबें अत्यंत उपयोगी होती हैं। बट पर सम बैड बुक्स, कुछ बुरी किताबें, कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकती हैं। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, लोगों की अलग अलग पसंद और नापसंद होती है। इन रिगार्ड ऑफ बुक्स, किताबों के संबंध में। सेम इज द केस विद मी, मेरे साथ भी यही मामला है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, जो तथ्यों पर और आंकड़ों पर आधारित है। आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि, ओनली गुड बुक्स बेनिफिट एंड इंडिविजुअल, सिर्फ अच्छी किताबें एक व्यक्ति को लाभ देती हैं। विद द अवेयरनेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व की जागरूकता के साथ। रिलेटेड, जो संबंधित है। टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, जो खोज और आविष्कार से संबंधित है, ठीक है। ऐसी जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचाती है, उनको बेनिफिट करती है। कौन? किताबें। तो किताबें जो होती हैं हमारी बहुत अच्छी मित्र कही जाती हैं, ठीक है। लेकिन किताबों को कभी भी चुनते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा अच्छी किताबें ही लें, क्योंकि वो ही बहुत अच्छी जानकारी आपको देगी जो आपको लाइफ में आगे बहुत काम आएगी, ठीक है ना। बुरी किताबों से, ऐसी जो नेगेटिव चीज फैलाने वाली बुक्स होती हैं वो भी होती हैं, प्रिंट वो भी होती हैं, लेकिन हमें उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना।
तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा दोस्तों प्लीज, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और मैं सोच रही हूँ एक और चैनल बनाने का जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे बेस्ड होगा। ठीक है, एक ऐसा चैनल जिससे जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं, जो अभी बिल्कुल इंग्लिश सीखना शुरू हुए हैं, उनका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ग्रामर बहुत हाई लेवल की हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। और जो डेली यूज की हमारी इंग्लिश है, सबसे पहले उसे बोलना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ मैं इस चैनल को भी कंटिन्यू करूंगी ताकि आपको जो बुक्स पढ़ने वाली जो चीजें हैं, वो स्किल्स जो हैं आपकी, वो एनहेंस हो। ठीक है, तो चलिए अब दोबारा मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। जैसे ही दूसरा चैनल मैं बनाऊंगी आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो जैसे ही आपको ठीक लगे आप लोग देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।